वेलकम बैक। आप सभी का मैं ऑनलाइन ज्ञानी पे वापस से स्वागत करता हूं, जो कि नीट के बच्चों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। मैं आशीष तिवारी, आपका फिजिक्स का टीचर, नए वीडियो के साथ वापस से इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो जो पिछले टॉपिक पे हम लोगों ने देखा था, जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट्स था। तो हमने देखा था जो यूनिट और डायमेंशन थे, ये मेजरमेंट्स को ही करने के लिए जो जरूरी रिक्वायरमेंट्स थे उसमें से एक थे। और उसके बाद हम लोगों ने इसका जो है इंट्रो देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो है हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जिसमें हमने एसआई यूनिट देखा था, सीजीएस यूनिट देखा था और एफपीएस यूनिट देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया था कि फंडामेंटल यूनिट 7 होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होते हैं, 2 होते हैं। वहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। उसके आगे हम लोग चलेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि अगर फिजिक्स को समझने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज की हमको जरूरत है, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। जैसे कि इनिशियल में हम लोगों ने देखा था फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देखा था। उसमें क्या था, पहला हमारा लेंथ था, दूसरा जो था हमारा मास था, तीसरा टाइम था, चौथा इलेक्ट्रिक करंट था, पांचवा ल्यूमिनस इंटेंसिटी था, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था। इस तरीके से हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटीज थे, उनकी हम लोगों ने यूनिट भी देख ली थी। तो अब हम लोग देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमारे, वो उनके बारे में, उनके डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था कि फिजिकल क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में या किसी भी साइंस में, जिसको हम लोग क्या कर सकें, मेजर कर सकें। अगर कोई चीज साइंस में हम मेजर नहीं कर सकते तो वो हमारे काम की नहीं है। फॉर इंस्टेंस, फिजिकल क्वांटिटीज का इंपॉर्टेंस समझने के लिए अगर हम लोग न्यूटन के फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लॉ किसी की भी बात कर लें, सेकंड लॉ की मोस्टली मैं बात कर लेता हूँ, जो कोई भी लॉज फिजिक्स में या साइंस में लिखा गया है वो किस टर्म में लिखा गया, फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में लिखा गया है। और जब फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में लिखा गया है तो उनके मेजरमेंट भी क्या है, उतने ही जरूरी हैं। उस लॉ को अगर अच्छे से अप्लाई करना है कहीं पे, तो उस फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट भी जरूरी है। तो उसी को हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, लुक फॉरवर्ड करते हैं। उसी में हम लोग देखेंगे जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनको समझ लिया हम लोगों ने, फॉर मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब मैंने बता दिया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अगर फिजिकल क्वांटिटीज की मैं टाइप्स की बात करूं तो हमारे पास जनरली 2 तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज हैं। पहली जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, और दूसरे को डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फंडामेंटल का जैसे कि नाम ही इसका क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि ये बेस है। फंडामेंटल जो होता है वो किसी चीज का क्या होता है, बेस होता है। इसी का दूसरा नाम क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेस फिजिकल क्वांटिटी या इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी इसको बोलते हैं। दूसरा जो है टाइप है वो है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ से नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो इंडिपेंडेंट है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जो इन क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं, उनको क्या बोला गया है, डेराइव्ड, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोला गया। डेराइव का नाम से ही आप कर सकते हैं, कोई चीज क्या कर रहे हैं, आप डेराइव कर रहे हैं, कोई चीज क्या कर रहे हैं, हम लोग डेराइव कर रहे हैं या निकाल रहे हैं कहीं से। इस वजह से इसका नाम क्या दिया गया, डेराइव्ड या डिपेंडेंट। जो किसी पे क्या हो, डिपेंडेंट हो, वो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे डेराइव या डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। डेफिनेशन एक मिनट के लिए हम लोग देख लेते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट ईच अदर आर कॉल्ड एज फंडामेंटल बेस आर इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। दे आर 7 in numbers and called as 7 dimension of the physical world. For instance, mass, length, time, thermodynamic temperature, electric current, luminous intensity, quantity of matter, or amount of substance. अब ये कैसे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ये देख लेते हैं, जिसके बेसिस पे इसका नाम रखा गया इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। यहां अगर ध्यान से देखिए, मास और लेंथ पूरी तरीके से अलग हैं। अगर यहाँ लेंथ या डिस्टेंस की मैं बात करूं, यहां से दिल्ली की डिस्टेंस क्या है, 500 किलोमीटर है। इसको आप 500 केजी तो नहीं बोल सकते हैं। और पहला तो ये हो गया, यानी कि ये जो सातों बेस क्वांटिटीज हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट हैं और पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। अगर हमको अपने फिजिकल वर्ल्ड को, जिसमें हम लोग रहते हैं, उसको समझना है तो आप कहीं से भी नहीं बता पाएंगे। देख लीजिए, मास, हर चीज का मास है, जो भी मैटर है उसके पास मास है। जो भी मैटर होगा उसके पास या तो लेंथ होगा, या तो एरिया होगा, या तो वॉल्यूम होगा। टाइम तो मेजरमेंट करने के लिए जरूरी ही है कि किस टाइम में वो कहाँ पे जा रहा है, कितने दूर मूव किया, या बाय द टाइम उसमें क्या डिके हुआ। टाइम इंपॉर्टेंट। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर तो एनवायरमेंट में हमेशा रहना ही रहना है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट ने कितना चेंज किया हम लोगों की लाइफ को, कितना अपलिफ्ट किया है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट के बारे में अगर बात कर लें तो इसको कुछ कहने की बात ही नहीं है।
और ये सातों के सातों क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। जैसे हम लोग 3 डायमेंशन की बात करते हैं, 3 डायमेंशन में अगर 1 डायमेंशन की सिंपली बात करें तो उसमें केवल लेंथ आ जाता है, 2 डायमेंशन की बात करें तो लेंथ और विड्थ आ जाता है, 3 डायमेंशन की अगर बात करें तो लेंथ, विड्थ और हाइट आ जाता है, 4th डायमेंशन की अगर बात करें लेंथ, विड्थ, हाइट एंड टाइम और आ जाता है। तो जैसे ये सब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट, हर डायमेंशन इंडिपेंडेंट है, हम लोग 3D वर्ल्ड में रहते हैं, 3 डायमेंशन वर्ल्ड में रहते हैं, वैसे ही जो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये भी क्या है, एक दूसरे से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। अब देखते हैं हम लोग डिपेंडेंट या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या होगी। एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो इन क्वांटिटीज के थ्रू क्या किया जाए, डिराइव किया जाए, बनाया जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव्ड या डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यहाँ पे हमने ले लिया स्पीड इज इक्वल टू, हमने ले लिया डिस्टेंस अपॉन टाइम ले लिया। अब अगर डिस्टेंस की बात करें, स्पीड किन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब जो भी ये यूनिट निकल के आएगी, जो भी स्पीड की यूनिट निकल के आएगी, वो किन चीजों पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस की यूनिट पे डिपेंड करेगा जो कि फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम जो फिजिकल क्वांटिटी है, और ये दोनों क्या है, डिस्टेंस क्या लेंथ वाले फिजिकल क्वांटिटी में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आ गया, और टाइम किस में आ गया, जो है वो आ गया टाइम वाले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। यानी कि स्पीड जो है वो क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया किन पे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे, इसलिए इसको क्या बोला गया, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोला गया। इसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लें, एक्सीलरेशन ले लें, एक्सीलरेशन को अगर हम लोग लेंगे तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या जनरली बात करें तो न्यूमरेटर में आपके क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा, या तो डायरेक्शन में हो रहा होगा या तो मैग्नीट्यूड में हो रहा होगा। और चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है अल्टीमेटली, अगर डायरेक्शन को ना इंक्लूड किया जाए तो क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। अगेन स्पीड को कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम से लिख सकते हैं। यानी कि वापस से जो एक्सीलरेशन जो है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, वो किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अगेन स्पीड किस पे कर रहा है, डिस्टेंस और टाइम पे कर रहा है, तो वापस से कहाँ आ गए हम लोग, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। इसलिए डेफिनेशन में लिखा गया है कि दोज क्वांटिटीज which depends are derived from the fundamental physical quantities are called as derived or dependent physical quantities। इसी तरीके से यहाँ पे हमने स्पीड देख लिया था। अब अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ, वेलोसिटी की बात मैं कर लेता हूँ, स्पीड के साथ में वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ, वेलोसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। डिस्प्लेसमेंट अगेन क्या हो गया, लेंथ हो गया या डिस्टेंस हो गया, तो ये क्या हो गया, लेंथ का हो गया। टाइम क्या हो गया, जो अगेन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया। वापस से वेलोसिटी जो फिजिकल क्वांटिटी, किस पर डिपेंड किया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। फोर्स की बात कर लेते हैं, फोर्स जो होता है अगेन उस पर देख लेते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ये एक्सेलरेशन को अभी अभी मैंने बताया कि क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट करेगा इसको। तो फिजिक्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पे, इस स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं। और 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं जिनको हम लोगों ने प्लेन एंगल बोला था और सॉलिड एंगल बोला हुआ था। तो यही जो 9 टोटल 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं मोस्ट ऑफ देम क्या किए जा रहे हैं, इनसे ही कहीं ना कहीं क्या किए जाएंगे, डेराइव किए जाएंगे। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे वही एग्जांपल हम लोगों ने रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है कि जो हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें क्या क्या डिपेंड करता है। और यहाँ पे स्पीड और डेंसिटी का मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। अगेन डेंसिटी को देख लो, मास अपन वॉल्यूम हो गया। मास क्या हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अगर वॉल्यूम की मैं बात करूँ, वॉल्यूम को लिख सकते हैं लेंथ विड्थ इनटू हाइट। तो अगेन क्या हो गया, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। डेंसिटी भी क्या हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से इसको क्या किया गया, डिराइव किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे जो
टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है, जिसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज। क्योंकि फिजिक्स में अब जो है हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करने जा रहे हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज की जब हम स्टडी करने जा रहे हैं तो हम जानते हैं कि इसमें न्यूमरस नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या आने वाले हैं, पूरे के पूरे सिलेबस में आने वाले हैं। तो ये जरूरी है हम समझ लें कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। अगर एक बार ये आपको समझ में आ गया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किन किन अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, तो उन फिजिकल क्वांटिटी में आप क्या कर सकें, वेरी कर दें। कुछ भी वेरिएशन अगर आप करना है तो आप उन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे ध्यान दें, अननेसेसरी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें आप इन्वॉल्व ना हो। फॉर इंस्टेंस अगर आपको फोर्स में चेंज लाना है, फॉर इंस्टेंस अगर आपको फोर्स को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है किसी बॉडी के ऊपर, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो मास पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा एक्सीलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो जब इसका डायमेंशन हम लोग बताएंगे, अभी एक हम लोग तरीका यूज करेंगे डायमेंशन बताने का, तो यहां से हमको पता चल जाएगा अल्टीमेटली केवल मास पे डिपेंड करता है और एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है जो फोर्स होता है। ये ना कि ये जो है किसी तरीके से, ना कि ये इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करेगा, ना कि ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी पे करेगा, ना कि जो है ये अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो जो डायमेंशन है वो क्या करता है, रियल नेचर बताता है। किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का रियल नेचर बताता है कि वो रियल नेचर उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की क्या है और किन चीजों पे वो डिपेंड करता है। डायमेंशन को हम लोग बहुत सिंपली स्टार्ट करते हैं, जहां से हम लोग जानते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने जो है डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो पहला अगर हम लोग ध्यान से देखें, हमने पहला दिखाया हुआ 0 डायमेंशन, दूसरा हमने दिखाया है 1 डायमेंशन, तीसरा हमने दिखाया है 2 डायमेंशन, 3rd डायमेंशन, और यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है 4th डायमेंशन। तो 0 डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें, तो अगर सिंपल सा आप कहीं पॉइंट रख दें, सिंपल सा आप क्या करें, एक पॉइंट रख दें। अब आप पॉइंट रख देंगे तो आप ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि आपको लेफ्ट जाना है, आपको राइट जाना है, आपको अप जाना है, आपको डाउन जाना है। तो आप ये क्या करेंगे, डिसाइड नहीं कर पाएंगे। यानी कि इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है जब तक आप उन पॉइंट्स को आप क्या न कर दें, लगातार किसी डायरेक्शन में आप कई सारे पॉइंट्स को अगर मिला नहीं देते हैं, तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि वो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन क्या है। फॉर इंस्टेंस मैं एक निडल होता है, उसके टिप को अगर आप ध्यान से देखें, उससे मैंने क्या किया, प्लेन ऑफ पेज पे एक छोटा सा होल बना दिया। अब आप उस होल को, अब बताइए वो होल किस डायमेंशन में आप रख पाएंगे, आप किसी डायमेंशन में उसको नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो इतना छोटा है, इतना माइक्रो में है कि आप उसमें ना लेंथ बता पाएंगे, ना विड्थ बता पाएंगे, ना हाइट बता पाएंगे। इस वजह से उसको किस में रखा गया है, 0 डायमेंशन में रखा गया है। और अगर ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट को मैं मिला दूं तो आपको एक लोकस मिलेगा, आपको एक पाथ मिलेगा, जिसको अब देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको मिला दे रहा हूँ, सभी 0 पॉइंट को, सभी जो पॉइंट थे उनको मैंने मिला दिया, तो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगा, जिसको आप क्या कह सकते हैं, 1 डायमेंशन कह सकते हैं। अगर इस तरीके से इसको मिला रहे हैं आप, तो आपने क्या किया, राइट साइड में डायरेक्शन इसका किया। और इसी को क्या कर सकते हैं, यहां से भी इसको आप मिला सकते हैं। इसको जो है आप, जो मैंने इस तरीके से इसको मिलाया था अभी, इस डायरेक्शन में हमने मिलाया था 1 2 3 4, तो इस डायरेक्शन में भी आप मिला सकते हैं, इस डायरेक्शन में। तो यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें केवल लेंथ हो, जिसमें केवल लेंथ हो, फॉर इंस्टेंस ये हमारे पास डिजिटल पेन है जो बोर्ड पे लिखने के काम आता है। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये, इसमें क्या है, जो इसकी थिकनेस है ये इतनी कम है इसके लेंथ के कंपैरिजन में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो कंपेयर टू क्या, उसके थिकनेस के, वो सब क्या कहलाएंगे, 1 डायमेंशन कहलाएंगे। फॉर इंस्टेंस अगर एग्जांपल ले हम लोग, तो अपने इलेक्ट्रिक वायर्स को देखा होगा, जो एक पोल से दूसरे पोल पे जाता है, तो आपने देखा होगा उसकी लेंथ कितनी ज्यादा होती है और उसकी थिकनेस क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, 1 डायमेंशन कंसीडर करते हैं। फॉर इंस्टेंस आप एक हाईवे ले लीजिए,
हाईवे के जो रोड्स होते हैं उसको भी हम किस में कंसीडर करते हैं, वन डायमेंशन में ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि हाईवे की जो लेंथ होती है, जितने को आप कंसिडरेशन में ले रहे हैं, उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और थिकनेस उसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो जो हाईवे का मोशन होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, वन डायमेंशन में कंसिडर करते हैं। फॉर इंस्टेंस किसी रिवर को ले लें, रिवर के फ्लो को ले लें, रिवर जो फ्लो करता है वो भी वन डायमेंशन में ही फ्लो करता है। आप गंगा को ले लें, जहाँ से स्टार्ट होती है वो वहाँ से, और जो बे ऑफ बंगाल में फाइनली फॉल करती है। तो जितनी भी वो दूर चलती है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जितनी दूर वो चले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन। लेकिन अगर वो डायरेक्शन चेंज कर देती है लेंथ के साथ साथ, उसमें विड्थ भी आ जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर वो 100 किलोमीटर स्ट्रेट चल के आई, फिर अगर उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो फिर तो वो टू डायमेंशन हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल हम लोग अगर वन डायमेंशन के ले लें तो सिंपल सा एक स्टिक, आप लॉन्ग स्टिक ले लीजिए, लॉन्ग थिन स्टिक ले लीजिए, वो भी किस में आ जाएगा, वन डायमेंशन में आ जाएगा। वन डायमेंशन बेसिकली जो है, आप जो मार्च पास्ट करते हैं, जो हमारे मिलिट्री मैन्स होते हैं, वो मार्च पास्ट भी कैसे करते हैं, देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही करते हैं। तो ये जो कॉमन मोशंस हैं जिसमें हम लोग उसके केवल लेंथ को, मतलब वन डायमेंशन लेंथ को ही कंसीडर करते हैं कंपेयर उसके विड्थ और उसके हाइट के, तो ऐसे ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, मिलते हैं जनरली। जो है हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं या तो टू डायमेंशनल हैं या थ्री डायमेंशनल हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, जैसे मैंने वायर वाला एग्जांपल दिया, तो वो किस में आ जाएगा, वन डायमेंशन में ही आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो वन डायमेंशन होता है वो किस पे केवल डिपेंड कर रहा है, केवल लेंथ पे ही डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से आप डायमेंशन को कंसीडर कर सकते हैं कि आगे क्या आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं टू डायमेंशन की अगर बात करें। इसी को अभी आपने हमने जो देखा था, इसी में अगर हम क्या करें, इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। अभी ये बोर्ड हम ना डिजिटल बोर्ड ही ले लीजिए, इसमें क्या है ध्यान से अगर हम कंसीडर करें तो ये क्या हो गया, इसका लेंथ हो गया, और ये इसका क्या हो गया, विड्थ हो गया। तो बोर्ड पे कहीं भी अगर आपको यहाँ पे पॉइंट बताना है, यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल है, इसका पोजीशन आपको बताना है, तो आपको दो तरीके से बताना पड़ेगा। एक तो आपको कहाँ से बताना पड़ेगा, लेंथ की साइड से आके बताना पड़ेगा, इधर से, इस कॉर्नर से, कहीं जहाँ आप ओरिजिन मान रहे हैं, आप यहाँ से इसकी बता देंगे, इसको बता देंगे। और अगर आप यहाँ से बता देंगे तो आप इसके क्या करेंगे, एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। तो कोई भी आप प्लेन, आप पेपर ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, जो भी कॉपी ले लीजिए, वो सब क्या आ गए हमारे पास, वन डायमेंशन। पेन को ले लीजिए, पेन जो है वन डायमेंशन हो गया, उससे कंपेयर करिए कॉपी को। कॉपी को इसलिए बोला ही जाता है प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन का मतलब क्या हो गया, जिसमें लेंथ भी हो और विड्थ भी हो। इसमें भी अगेन हमने देखा डायमेंशन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, दो तरीके की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, जिसको हमने लेंथ और विड्थ नाम दिया। अब हम लोग तीसरे डायमेंशन की बात करें, थर्ड डायमेंशन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो उसमें हमारे 3G और 3D ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। हम लोग 3D वर्ल्ड में रहते हैं, बिल्डिंग्स देख लीजिए, कार देख लीजिए, बसेस देख लीजिए, आदमी देख लीजिए, जो भी देखिए आपको मोस्ट ऑफ देम क्या दिखाई पड़ेंगे, थ्री डायमेंशन ही दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ से आप डायमेंशन का एक गेस लगा सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो वन डायमेंशनल हो सकता है, टू डायमेंशनल हो सकता है, थ्री डायमेंशनल हो सकता है जनरली। यहाँ पे मैंने फोर्थ डायमेंशन भी बनाया हुआ है। फोर्थ डायमेंशन में जनरली हम लोग क्या करते हैं, थ्री डायमेंशन के साथ टाइम को भी कंसीडर कर लेते हैं, उसको फोर्थ डायमेंशन बोला गया है। अब जो डायमेंशनल थ्योरी है वो जो है, सबसे पहले अगर डायमेंशनल थ्योरी की बात करें या डायमेंशनल एनालिसिस की बात करें किसी फिजिकल क्वांटिटी की, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डायमेंशनल थियरी ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये जो डायमेंशनल थियरी है, ये इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आगे चल के हम लोग देखेंगे, अभी इसी में देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल है। एक साइंटिस्ट फोरियर थे, उन्होंने इस डायमेंशनल थ्योरी को क्या किया था, सबसे पहले प्रपोज किया था उन्होंने ही, और इसके थ्रू हम लोगों कई सारे हमारे जो क्रिटिकल प्रॉब्लम है, कई जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इजिली इसके थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। द थियरी or the concept or the idea of dimension of a physical quantity is given by a scientist Fourier। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। वी हैव द 7 बेस आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, दे आर कॉल्ड 7 डायमेंशन ऑफ आर फिजिकल वर्ल्ड। और इसका इंपॉर्टेंस हम लोग समझ चुके हैं कि जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रखते हैं। तो अब डायमेंशन को देखते हैं। अब डायमेंशन और नॉर्मल सिंबल फिजिकल क्वांटिटी का, इसमें तो हमें डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा।
कहीं पे उस फिजिकल क्वांटिटी का नॉर्मल सिंबल रखा गया है और कहीं डायमेंशन के फॉर्म में रखा गया है। तो इन दोनों में जो डिफरेंशिएट बताने के लिए हम लोग जिस सिंबल का यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले मास की जो हम लोग डायमेंशन देखें, जब मास को डायमेंशन के फॉर्म में लिखा जाएगा तो यम सिंबल के साथ में हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। लेंथ के साथ में अगर उसको देखेंगे तो लेंथ के साथ में हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। टाइम के साथ में टाइम के पास स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यहाँ ध्यान दें थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का सिंबल के है। के डिराइव किया गया है जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन से। तो इसके सिंबल को जरा ध्यान में रखें, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट रखा गया है। इलेक्ट्रिक करंट सिंबल साइंटिस्ट एम्पियर के नाम पे इसकी यूनिट है, तो सिंबल क्या लिया गया है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यहाँ पे ध्यान दें इसको, जिसकी यूनिट है कैंडेला। CDR जो है इसको LB से भी डिनोट किया जाता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको N से डिनोट किया जाता है। उसकी यूनिट क्या है, मोल है। नोट देखते हैं यहाँ पे, डायमेंशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर आप जो है डायमेंशन लिखेंगे तो उसको हमेशा किस में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। अब हमने देखा था कि जो अगर हमने फंडामेंटल जो हमारे 7 फिजिकल क्वांटिटी थे अगर उनके डायमेंशंस हम लोगों ने लिख लिए थे सिंबल्स स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में, अब बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज आने वाली हैं वो डिराइव्ड होंगी, यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या करेंगी, इसी पे डिपेंडेंट होंगी या डिपेंड करेंगी। अब बाकी को लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देख लिया है। देखते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एज वी हैव सीन द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर वेरी लार्ज। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज हैं। वी नीड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ फिजिकल यूनिट्स for expressing the all physical quantities since they are related to one another। अभी मैंने फोर्स को दिखाया था, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। उसको कैसे मैंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से लाके रिलेट कर दिया है, वैसे मैंने स्पीड को दिखाया था, वैसे मैंने वेलोसिटी को लाके दिखाया था। फिर लास्ट में मैंने डेंसिटी को दिखाया था कैसे मास अपॉन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमें उतनी चीजें बनाने की जरूरत नहीं है, हमने फंडामेंटल बना लिया, उन्हीं पे सब डिपेंडेंट हो रही हैं, तो उन्हीं से हम क्या करेंगे, इजिली इनको लिख लेंगे। ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय द डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ 7 बेस आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये हम लोगों ने देख ही लिया था। फॉर इंस्टेंस नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं फर्स्ट टाइम कैसे हम लोग जो है किसी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को के डायमेंशन को कैसे लिखते हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सबसे सिंपल एग्जांपल, स्पीड इज इक्वल टू द क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में वापस से जाइए, जो अभी हम लोगों ने बताया था, जो लेंथ की डायमेंशन होती है उसको किससे डिनोट करते थे हम लोग, एल से डिनोट करते थे, और जो टाइम की होती थी उसको किससे, टी से डिनोट करते थे। तो फाइनली जो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी वो किन चीज पर डिपेंड करे, डिस्टेंस और टाइम। मैंने क्या किया, एल के साथ लिखा, टी के साथ। अब एक और तरीका है इसको लिखने का, अब हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ना लिख के, चूंकि ये जब आप बुक या कॉपी में लिखते हैं तो डायमेंशन आपके पास एक लाइन मिलती है, ऐसे लिखने पे लाइन खराब होती है, तो इसको क्या कर सकते हैं, टी को न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं, लेकिन उस पर क्या लगाना होगा, LT माइनस 1। तो जो वेलोसिटी की, जो स्पीड की जो है डायमेंशन हो गया, वो क्या हो गया, LT माइनस 1, और ये देखो स्क्वायर के ब्रैकेट में लिखा हुआ है। एज द स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास इट इज सेट टू हैव। अब देखिए इसमें मास नहीं आ रहा है, अगर कोई स्पीड की बात करेगा तो आपको मास पे, ऑब्जेक्ट के मास पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो इसका रियल नेचर है स्पीड का, वो किन दो ही चीज पे केवल डिपेंड कर रहा है, एक तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एक तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको कैसे बोलेंगे, मास से इंडिपेंडेंट कैसे है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको बोलेंगे मास इंडिपेंडेंट है तो 0 डायमेंशन ऑफ मास, 1 डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड -1 डायमेंशन ऑफ टाइम। द डायमेंशन इन ऑल अदर बेस क्वांटिटीज इज 0। हाँ, इसमें न इलेक्ट्रिक करंट आ रहा, ना ल्यूमिनस इंटेंसिटी आ रही, ना थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर आ रहा, ना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ रहा है, तो बाकी में इसका डायमेंशन क्या हो गया, 0 हो गया। मास में 0 है, बाकी में 0 है, केवल इसमें एल का 1 डायमेंशन है और टाइम का भी क्या है, -1 डायमेंशन है। वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी,
यहाँ पे आपने स्पीड का देखा, उसका रियल नेचर क्या है, लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है। वैसे ही आप वेलोसिटी का भी देखेंगे, ये भी क्या करता है, लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है, क्योंकि वेलोसिटी का भी जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। और डिस्प्लेसमेंट की अगेन हम लोग देखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में, ये भी है डिस्टेंस, इसको भी रिप्रेजेंट किया जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट एल के साथ में डिवाइडेड बाई टाइम के साथ में। और हम लोग क्या करते हैं, टाइम को डिनोमिनेटर में रखते नहीं तो ऊपर ले आएंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस एल टी माइनस वन। अब यहाँ ध्यान से देखिए, डायमेंशन जो है दो फिजिकल क्वांटिटीज का सेम हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो भी फिजिकल क्वांटिटी उन्हीं दो चीज पर डिपेंड कर रही है और अगली भी फिजिकल क्वांटिटी जो है उन्हीं दो चीज पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ हम लोगों को थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज के क्या हो सकते हैं, डायमेंशन सेम हो सकते हैं। बाकी कुछ एक और अच्छे एग्जांपल्स देखते हैं इनके। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जैसे एक्सीलरेशन का नाम दिया था मैंने, अभी अभी हम लोगों ने वेलोसिटी के डायमेंशन निकाल लिए हैं, तो एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो है एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन का क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे ये ध्यान दें आप कि जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे पेन से, यहाँ पे ये लिखा हुआ वेलोसिटी, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम। ये टाइम छूटा हुआ है यहाँ पे, तो जैसे बेटा अभी यहाँ से अगर लिखेंगे ये यल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा इसका सिंबल डायमेंशन का, ये भी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो यल नीचे कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली जो इसका डायमेंशन आता है एक्सेलरेशन का, यल टी माइनस टू आता है। यहाँ पे जो जाएगा ये टी नीचे आ जाएगा, तो यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा, जब ऊपर आएगा तो यल टी माइनस टू हो जाएगा। अब इसको ऐसे सिंपली हम लोग क्या लिखते हैं, वेलोसिटी का हमको पता ही चल गया है, डायमेंशन क्या होता है, यल टी माइनस वन अगेन डिवाइडेड बाई टी। जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यल टी माइनस टू हो जाएगा। अगेन देखो, हमारा जो एक्सीलरेशन है वो भी मास से इंडिपेंडेंट है और बाकी जो फिजिकल क्वांटिटी उनसे भी इंडिपेंडेंट है। तो कैसे इसको लिखेंगे, एज द स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यहाँ पे स्पीड की जगह हमारा क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन। As acceleration is independent of mass, it is said to possess zero dimension in mass, zero dimension of mass, one dimension of length। यहाँ देखिए लेंथ पे वन ही डायमेंशन है, कुछ नहीं होता तो वन माना जाता है, वन डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड माइनस टू डायमेंशन ऑफ टाइम। बाकी में इसका डायमेंशन क्या है, जीरो है, चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट ले लीजिए, चाहे वो इन चीज़ों पे वो डिपेंड ही नहीं करता। तो इसका जो रियल नेचर है किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, अगेन ये लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास वॉल्यूम। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वॉल्यूम होगा तो वो किन के प्रोडक्ट होता है, लेंथ का प्रोडक्ट होता है, ब्रेड्थ का प्रोडक्ट होता है और हाइट का प्रोडक्ट होता है। अब इसके जैसे डायमेंशन लिखने जाएंगे, लेंथ भी किस में मेजर किया जाता है, उसका डायमेंशन यल, और बी का भी वो भी लेंथ है तो यल ही हो गया, यल हो गया, तो इसका क्या आ गया फाइनली, यल की पावर 3। ये तो ना मास पे डिपेंड कर रहा है ना टाइम पे डिपेंड कर रहा है। जो रियल नेचर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो वो वॉल्यूम कंटेन करता है वो केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, देखिए ध्यान से, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट is independent of mass, independent of times, and it is said to possess जीरो डायमेंशन ऑफ मास, थ्री डायमेंशन ऑफ लेंथ। हाँ, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे और उस पे मास पे तो कर ही नहीं रहा, जीरो डायमेंशन ऑफ टाइम एंड बाकी में तो जीरो है ही है। तो इस तरीके से जो है देखिए, ध्यान से देखिए, जो हमने बताया था कि अगर एक बार आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन पता चल गए, बाकी फिजिकल क्वांटिटी क्या करती है, उन्हीं पे डिपेंड करती हैं, तो उनका डायमेंशन निकालना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा और उसका ट्रू नेचर जो है वो क्या हो जाएगा, जानना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट बहुत कॉमन जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है वो है हमारे पास फोर्स। फोर्स का डायमेंशन मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग क्या करें, वीडियो को पॉज करें, जरा फोर्स का डायमेंशन निकाल के बताएं और फोर्स का डायमेंशन जरा निकालें और देखें आपको फोर्स का डायमेंशन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अभी अभी मैंने एक्सीलरेशन का डायमेंशन निकालना सिखा दिया, जब फोर्स का डायमेंशन आपको निकालना पड़ेगा तो इसके सिंबल पे आप क्या लगा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। मास का जो डायमेंशन होता है वो एम होता है, अभी अभी मैंने एक्सीलरेशन का सिखाया है, एल टी माइनस टू होता है। तो फाइनल जो इसका डायमेंशन होगा एम एल टी माइनस टू। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी जो मैं कह रहा था, यहाँ एल टी माइनस क्या होता है, टू होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस
2 हो जाएगा। अब ये पहली आपके पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आई है जो किन चीजों पर डिपेंड कर रही है, जो मास पे भी डिपेंड कर रही है, लेंथ पे भी कर रही है, टाइम पे भी कर रही है। तो इसको कैसे करेंगे कि फोर्स जो है, इट इज सेड टू दैट फोर्स possesses वन डायमेंशन ऑफ मास। देखिए मास पे क्या है इसका, वन डायमेंशन है, और वन डायमेंशन ही इसका लेंथ का है। देखिए यल की पावर भी क्या है, वन ही है, और टाइम का डायमेंशन कितना है, -2। तो किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है, ये जो है लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं। जो डायमेंशन को, अब आगे बात यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कि डायमेंशन क्या करता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू नेचर बताता है। अब डायमेंशन को डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही चालाकी के साथ हम लोगों ने इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाया हुआ है। फ्रॉम अबव, जैसे जो हम लोगों ने एग्जांपल दिया, वी कैन डिफाइन द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी मींस एक्सप्रेसिंग फिजिकल क्वांटिटीज in terms of base quantities by raising them to a certain power। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि इसका जो डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये वैसा डेफिनेशन नहीं है। अभी अभी फोर्स का जो हम लोगों ने डायमेंशन निकाला था वो क्या आया था, F इजिकल टू हमारा जो आया हुआ था m/L(t-2) आया हुआ था। ये देखिए इसमें मास भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ भी और टाइम भी। मास पे हमने क्या किया, 1 पावर लगाया हुआ है, लेंथ पे भी 1 पावर लगाया, और टाइम पे -2 पावर लगाया हुआ है। वही डेफिनेशन देखिए, एक्सप्रेसिंग फिजिकल क्वांटिटीज, जो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज आती इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज बाय रेजिंग देम टू अ सर्टेन पावर। देखिए यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 1 पावर, और टाइम के ऊपर क्या है, -2 पावर है। उसी को हमने क्या बोल दिया, डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटीज। अभी जब आप इसकी एप्लीकेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो फूरियर ने दिया था, और इससे बड़े बड़े डेरिवेशन को आप आसान बना सकते हैं। कैसे, कमिंग स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के मैंने डायमेंशन निकाल रखे हैं, और उसको मैंने क्या कर रखा है, टैबलेट कर रखा है एक टेबल में। आप वीडियो को पॉज करिए और फटाफट जो है इसमें से जितने के भी आपको फॉर्मूले पता हैं, अगर आप 11th में हैं तो आपको तो कम पता होंगे, कुछ ही पता होंगे। अगर आप 12th में हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको मोस्ट ऑफ देम में पता होंगे। और अगर आपने 11-12 दोनों कर लिया है और नीट के प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको तो सारे पता होंगे। तो फटाफट 2 मिनट के अंदर सभी जितने लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी फिजिकल क्वांटिटीज दिए हैं उनके डायमेंशन आप निकाल के मैच करिए जो राइट हैंड साइड में मैंने डायमेंशन निकाल के दिया हुआ। क्या आपको समझ में आया या आप सोते रह गए वीडियो देखते समय? तो मैं फटाफट एक बार इनको रिवाइज करा देता हूँ, और आप क्या करिएगा, इनको निकालते रहिएगा। जस्ट ये फॉर्मूले पे ही बेस्ड है, जैसे मैंने पिछला कराया। लेंथ का देख ही चुके हैं, L होगा, टाइम का T होगा, मास का M होगा, वेलोसिटी का LT-1 मैंने निकाल ही रखा है। एंगुलर वेलोसिटी का जब आप देखने जाएंगे, अगेन जब वहाँ जाके आप रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे वहाँ पे आप देखेंगे। एक्सेलरेशन निकाल चुका हूँ। एनर्जी का हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वो एनर्जी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, इसका देख लेते हैं। और आप जरा मैच करिएगा कि आपने सही निकाला है कि नहीं निकाला है। एनर्जी जनरली बेटा जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जो मैकेनिकल एनर्जी है, आप उसको 2 तरीके से जानते हैं। एक तो पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं, आप पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए, जिसका फॉर्मूला बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है mgh। मास की अगर फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे, तो ये m हो जाएगा। g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो जो एक्सेलरेशन की आपने निकाली थी Lt-2, और हाइट का क्या निकाला था, l। यहाँ से क्या हो गया, m/L2T-2। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं क्या आ गया, m/L2T-2। अगेन यहाँ पे क्या लिखा हो, m/L2T-2। ऐसे ही अगर वर्क का हम निकालें, वर्क की अगर फिजिकल क्वांटिटीज निकालें, ये भी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स की अभी फंडामेंटल पे हम लोगों ने डायमेंशन निकाल रखा है, क्या आया था, m/L(t-2) आया हुआ था। और यहाँ पे अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगेन ये लेंथ होता, क्या आ गया, m/L(t-2). ये देखिए वर्क और एनर्जी दोनों के डायमेंशन सेम है। अगेन यहाँ आप क्या कर सकते हैं, देखिए वर्क लिखा है, यहीं कहीं अगर वर्क लिखा होगा उसकी भी आप देखेंगे क्या हो जाएगा, डायमेंशन सेम हो जाएगा। फोर्स की मैं निकलवा ही चुका हूँ। एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम हो गया, जब रोटेशनल मोशन पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। एंगुलर वेलोसिटी का तब मैं बताऊंगा। फोर्स का बता चुका हूँ। पावर क्या होता है, पावर जो होता है वर्क अपॉन टाइम।
पावर जो होता है W अपॉन टी। अभी अभी वर्क का डायमेंशन आपने निकाल लिया है, वर्क का डायमेंशन पुट करिए और टाइम से डिवाइड करिए, यम यल टू टी माइनस क्या आ गया, 2 आ गया डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ से यम यल क्या हो गया, यम यल टू टी माइनस 3, यहाँ से आप मैच करिए, बिल्कुल सही, एम एल टू टी माइनस 3 ये हो गया। प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अभी अभी मैंने क्या फोर्स की डायमेंशन निकलवा रखा है, फोर्स का डायमेंशन जो मैंने निकलवाया है पावर का हमने देख लिया, इसका जरा प्रेशर का देख लेते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का अभी अभी हमने डायमेंशन निकाला, तो पावर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, अपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, यम यल टी माइनस 2, एरिया का क्या हो गया यल 2, ये क्या आ गया आपका यम यल 3 टी माइनस 2। यहाँ से मैच करिए, अगर आपका सही होगा तो आप टिक लगाइए और अपनी जो है पीठ थपथपाइए, आपने बिल्कुल ठीक किया है। प्रेशर हो गया। डेंसिटी, डेंसिटी अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने डेंसिटी का डिस्कशन किया था, डेंसिटी को जो डिनोट करते हैं रो से, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन, हमने वॉल्यूम बताया था, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का जो डायमेंशन होता है वो एम होता है, रो का अगर मुझे लिखना हो तो वॉल्यूम का जो होता है यल 3, अभी अभी निकाल के दिखाया था, तो क्या होगा यम यल टी माइनस 3, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लिख जाएंगे माइनस, देखिए यम यल टी माइनस 3, इस पर भी आप इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, आपने चैप्टर जरूर पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा और मैच करिएगा जिन्होंने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज को। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कैसे डिफाइन होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो वहीं से आप क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रिक करंट। क्यू अपॉन टी लिख दिया आपने, हमको किसका चाहिए, चार्ज के लिए फॉर्मूला चाहिए, तो चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल टू क्या कर देंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या जाएगा IT, ये देखिए वही लिखा हुआ है IT ही लिखा हुआ है, लेकिन डायमेंशन हमको चाहिए। अब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमेशा उसको कैसे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है हमेशा चार्ज के टर्म में A, यहाँ से क्या कर सकते हैं A लिख सकते हैं AT, इसका यूनिट क्या होती है एम्पियर, और एम्पियर का फंडामेंटल यूनिट में जाके देखेंगे सिंपल AT। यहाँ पे इन्होंने I यूज किया है, I की यूनिट जब आप यूज करेंगे उसका सिंबल यूज करेंगे A, या इसको क्या लिख सकते हैं AT भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप जो है अगर आपने नीट में है तो आपने 12th का पढ़ा ही होगा, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं कमिंग वीडियोस में कराऊंगा ही कराऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, पोटेंशियल का तो मैंने करा ही दिया था पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल कौन है, एम एल टी माइनस 2, यहाँ पे I माइनस 1, ये जो है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैंने पोटेंशियल एनर्जी का निकलवा रखा था, ये सब क्या हो गया 12th में। जैसे जैसे हमारा टॉपिक और चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे, मैं जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ाऊंगा, जिससे हम फिजिक्स के लॉस को समझेंगे, वहां पे मैं डायमेंशन निकलवाता रहूंगा, तो आपको क्या मिलता जाएगा, एक सीट मिलता जाएगा। बस आपको क्या करना है, उन सभी को एक जगह कलेक्ट करते रहना। जैसे चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर के लास्ट में आप क्या करेंगे, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज आए हैं उनके डायमेंशन को आप क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे या डिराइव कर लेंगे जो उनके फॉर्मूले होते हैं उनसे। तो आप देखिए इसमें से कितने आपने सही किए हैं, और सही किए हैं तो जो है अपने आप को जरूर शाबाशी दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। अब इसको सटीक रूप देने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, डायमेंशन इक्वेशन और डायमेंशन फॉर्मूले आप ये तो जान ही चुके हैं। बस अब इसको क्या करेंगे, बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से रखने के लिए, ताकि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी जाए उन दोनों को हम फटाफट कंपेयर कर लें कि वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए हमको बनाना पड़ा क्या, डायमेंशनल फार्मूला। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको तो पता ही है कि अगर हम लोग 2 + 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया गया ताकि हम क्या करें, जब बड़े नंबर्स आ जाएं जिनमें हमारा माइंड उतने अच्छे से ना काम करे, फॉर इंस्टेंस आप समझ लीजिए 1 करोड़ प्लस 1 करोड़, फिर इसका आप ऐड करके करेंगे 4 करोड़ आ जाएगा। तो अगर कोई उसी में 1.25 करोड़ बोल दे, प्लस 1.25 करोड़ ऐड करके स्क्वायर करो, अब तो हालत खराब। तो हमको कहाँ से जाना पड़ेगा, सिस्टम पे आना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया गया, हम लोगों ने एक सिस्टम दिया है फिजिक्स में, जो है सिस्टम दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, फॉरियर साइंटिस्ट जिन्होंने स्टडी कर रहे थे कि डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल फार्मूला आप लोगों ने देखा ही होगा कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं मोस्ट ऑफ देम किस पे डिपेंड कर रहे हैं, मास पे डिपेंड कर रहे हैं, लेंथ पे डिपेंड कर रहे हैं और टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं। खास करके हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं अभी पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, और जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या करेंगे, इसको इस तरीके से दिया गया, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। जनरली देख लेते हैं, फोर्स का देख लेते हैं, क्या लिखा था m l t माइनस 2,
तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर a की पावर की मैं बात करूँ कितना है 1 है, b की पावर की अगर मैं बात करूँ 2 है, और अगर c की पावर की बात करूँ तो कितना है -2 है। ठीक है, वेयर ए बी सी आर कॉल्ड एज डायमेंशन ऑफ एम एल एंड टी रिस्पेक्टिवली। हम पहले से इसको देखते आए हैं, इसको क्या क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, 1 डायमेंशन इन मास बोल देते थे, 2 डायमेंशन बोल देते थे लेंथ में, और -2 डायमेंशन टाइम में बोल देते थे। वही बात इन्होंने बोली है जो हम लोग पीछे क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। और बाकी में क्या हो गया, ये 0 हो गया। Hence, we can say that expression that shows how and which of base quantities represented the dimensional formula of a physical quantity is called as dimensional formula of a given physical quantities। ये भी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, यहीं से बनाया गया है कि वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और किन किन पावर्स, उनके किन किन पावर्स पर डिपेंड करता है। अगर दोनों को लिख दिया जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। देखिए जनरली क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला हमारा इस फॉर्म में दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक एग्जाम्पल से देखेंगे कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये सारी चीजें आपको पता है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की अभी हमने देखा था केवल किस पर डिपेंड करता है, लेंथ की 3 पावर पर डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या लिखा है, m0 l3 t0, समझ गए आप डायरेक्ट, ये हो गया। नेक्स्ट सेकेंड, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड, m0 lt-1 देख चुके हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, कहीं अगर डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा था आप क्या करेंगे, बस इसको इसी तरीके से लिख देंगे जैसे आप क्या करते हैं जानते हैं। अभी हम केवल सिंबल नहीं लिखेंगे, जैसे अगर वेलोसिटी का पूछ रहा है तो वेलोसिटी का सिंबल नहीं लिखेंगे, अगर स्पीड पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, स्पीड का सिंबल नहीं लिखेंगे। यहाँ पे मैंने कई सारे डायमेंशनल फार्मूला दिखाए हुए हैं, 3 मैं बता चुका हूँ। चौथा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी हम लोगों ने देख ही लिया था। डेंसिटी का बेटा यहाँ पे जो लिखा गया है डायमेंशनल फार्मूला, वो जो है यहाँ पे जो m0 लिखा हुआ है उसको ध्यान से आप देखिएगा। डेंसिटी मास अपन क्या होता है, लेंथ, मास अपन वॉल्यूम होता है। यहाँ पे ये वो पावर क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे पावर क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, और यल -3 आएगा, क्योंकि यल क्या है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा। टाइम तो उसमें होता ही नहीं, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन यम एल एल टी -2, इसका तो हमको पता ही है, तो यम उसमें मास आता नहीं, निकाल चुके हैं। अभी देखिए हमने यहाँ पे किसी सिंबल को नहीं यूज किया है। जैसे वॉल्यूम को यूज करने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, भी से लिख सकते हैं। तो भी को अगर आप इसका डायमेंशन ऐसे दिखाएंगे, यम यल, इसका क्या, किसका मैं दिखा रहा था, वॉल्यूम का, तो ये m0 था, l3 t0 था। अब डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन में यही डिफरेंस है। जैसे आप फार्मूले की बात करें तो फार्मूला क्या होता है, नॉर्मली अगर फार्मूला हम लोग जो जनरली देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, फार्मूला बोलते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या बोलते हैं इसको, डायमेंशन, इसको फार्मूला बोलते हैं a प्लस बी का। लेकिन उसी चीज को अगर मैं क्या करूं, इक्वेशन या सिंबल के फॉर्म में लिख दूं, जैसे अगर दो चीजों को मैं क्या कर दूं, इक्वेट कर दूं, तो क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ जाएगा। हमारा टॉपिक क्या था, डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वेशन नॉर्मली आप क्या जानते हैं, 1 डायमेंशनल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ देखिए इक्वल टू का साइन आ गया। 2 डायमेंशन के लिए क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे अगेंस्ट देखिए कंपेयर कर दिया गया, इक्वल टू साइन जरूर आ गया उसमें। नेक्स्ट, अगर क्यूबिक इक्वेशन की बात करें, कहीं भी क्यूबिक इक्वेशन होगा, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगेन क्या आ गया, देखिए क्यूबिक इक्वेशन आ गया। जनरली 3 डायमेंशन में रहते हैं तो 3 ही पावर तक हम लोग जानते हैं। तो क्या करेंगे, फॉर्मूले और एक्सप्रेशन में यही क्या करेंगे, जैसे ही आप उसके सिंबल के साथ इक्वेट कर देंगे उसको, तो किस में चेंज हो जाएगा, वही डायमेंशनल फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा आपका डायमेंशनल इक्वेशन में। डायमेंशनल इक्वेशन के जस्ट मैं आपको 1-2 एग्जांपल दिखा देता हूं। ये देखिए डायमेंशनल इक्वेशन की मैं बात कर रहा था, एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी विद इस डायमेंशनल फार्मूला, दैट इज, जैसे अभी अभी मैंने वॉल्यूम को दिखाया था, v इक्वल टू क्या दिखाया था, वॉल्यूम को, इसमें m के पावर पे किस पे डिपेंड करता है, 0 पे। किस पे डिपेंड कर गया, ये 0 पे। यल कितना था, वॉल्यूम कितना था, 3 पे। टाइम पे कितना पे कर गया, 0 पे। तो इसका क्या आ गया, m l3 m0 t0। इसको हमने किससे इक्वेट कर दिया, इसके सिंबल v से। तब इसको क्या बोलेंगे हम, है वही चीज, बस डायमेंशनल एक्सप्रेशन और डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन में यही डिफरेंस है। डायमेंशनल फार्मूला में क्या करेंगे हम, इक्वेट नहीं करेंगे बस उसको,
यहाँ पे फोर्स का एम एल, फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू। अगेन देखिए फोर्स के साथ में हमने क्या, यहाँ पे हमने देखा था कि क्या कर दिया हम लोगों ने, फोर्स को जो है तुरंत जैसे क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया दोनों को, फोर्स को हमने क्या किया, कंपेयर कर दिया। यहाँ से ध्यान से देखिए, अभी यही क्या फॉर्मूला ही किसमें चेंज हो गया, हमारा इक्वेशन में। जैसे ही आपने क्या किया, इक्वेट किया, जैसे मैंने वन डायमेंशन की इक्वेशन अभी आपको बताई थी, टू डायमेंशन की और थ्री डायमेंशन की, जैसे आपने कंपेयर कर दिया, जैसे ही आपने कंपेयर कर दिया उसको इक्वल टू के साथ, तो किसमें चेंज हो गया, इक्वेशन में। जैसे मैथ में कहते नहीं है ये हमारा वन डायमेंशनल इक्वेशन है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप कब बोल पाते हैं, जब आप क्या करते हैं, इक्वल टू के बराबर रख देते हैं, वो मैंने दिखाया था आपको। लेकिन आप फॉर्मूला कब बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, वेल जनरली आप क्या करें, उसको सिंबल्स के फॉर्म में उसको लिख दें, तो क्या हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया। दस डायमेंशनल इक्वेशन आर द इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट्स द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी। इतनी देर से यही तो चल रहा है हम लोगों का नोट। यहाँ पे देखते हैं, द डायमेंशनल इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। ऑब्वियस सी बात है, जितने फॉर्मूले हमको पता होंगे अभी तक, जितने की भी हम लोगों ने डायमेंशन फाइंड आउट किया, किससे फाइंड आउट किया, उसके फॉर्मूले से ही तो किया। एक एग्जांपल देके मैं यहाँ से बताता हूँ, फोर्स इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, इसका बेसिक फॉर्मूला है, आपको अगर पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, अब यहाँ डायमेंशन अगर आपको लिखना है, तुमने क्या किया, फोर्स का लिखा, सिंबल लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना जरूरी था। मास का डायमेंशन मास होता है, एक्सेलरेशन का अभी अभी हमने क्या निकाला था, एल टी माइनस टू होता है। यहाँ पे देखते हैं, फोर्स क्या हो गया आपका, मास इंटू एक्सीलरेशन हो गया। अब जैसे ही इसका डायमेंशन लिखना, आपने फोर्स पे सिंबल लगाया, मास पे आपने क्या लिखा, इसका डायमेंशन लिखा, और एक्सीलरेशन का अभी हम लोगों ने कई बार निकाल चुके थे, क्या हो गया, एम एल टी माइनस। देखिए सीधे सीधे हमने क्या किया, फॉर्मूले से निकाली। आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, आपको अगर फॉर्मूला पता है उस फिजिकल क्वांटिटी का, आप क्या करेंगे, तुरंत ही उसका डायमेंशन क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अब आते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, कितनी देर तक जो हमने डायमेंशन निकालना सीखा, क्या वो हमारे लिए कहीं काम करेगा, क्या उसका कोई हम फायदा उठा पाएंगे फिजिक्स में या अपने रियल लाइफ में, कहीं उसका कुछ फायदा उठा पाएंगे। तो उसी को आंसर करने के लिए मैंने पहले भी इसका आंसर किया था कि आप इसके एप्लीकेशन जब देखेंगे, फोरियर ने बना तो दिया था, साइंटिस्ट फोरियर ने इसको डायमेंशन थ्योरी दे तो दी थी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, लेकिन जब इसकी आप एप्लीकेशन देखेंगे तब आप कहेंगे कि नहीं वाकई में जो है उसने रियल कॉन्सेप्ट दिया था, ट्रू कॉन्सेप्ट दिया था, और वो हमारे आपके दोनों के फायदेमंद के लिए दिया था। कैसे, वन बाई वन देखेंगे। जो जनरली हम लोग इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, वो तीन एप्लीकेशन देखेंगे। कौन कौन से वो तीन एप्लीकेशन हैं, आइए देखते हैं। पहला इसका जो एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल थ्योरी की, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। कई बार आपको जो है मीटर काम नहीं आता है, आपको सेंटीमीटर में आना ही पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपके हाइट की बात करूं तो कैसे आप बताते हैं, फुट में बताते हैं, फिट में बताते हैं। वो क्या है, सबसे छोटी जबकि सिस्टम ऑफ यूनिट है। पहला हमने क्या बताया, देखा था एमकेएस सिस्टम, दूसरा सीजीएस, तीसरा एफपीएस देखा था, और वो छोटे क्रम में था। मीटर सबसे बड़ा, सेंटीमीटर उससे छोटा, फुट उससे भी छोटा। अब अगर आपकी हाइट को मैं किलोमीटर में बताऊं तो वो सेंसलेस होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। या फिर अगर मैं किसी एटम का या इलेक्ट्रॉन का साइज बताऊं, इलेक्ट्रॉन का मास मैं अगर आपको बताऊं, तो आप 9.1 इंटू 10⁻³ kg, इसके मास को अगर आप किस में बताएंगे, केजी में बताएंगे, तो बताया तो केजी में ही जाता है, क्योंकि केजी जनरली अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन बताएंगे सोचिए कितना छोटा मास, -31 kg। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको किस तरीके की यूनिट की रिक्वायरमेंट है, उसको आप इतना आसान नहीं है। आप सिंपल सा मैंने अभी एक एक लेके बताया, लेकिन अगर आप फोर्स की बात कर लें, फोर्स का डायमेंशन किन चीजों पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है। और तीनों की यूनिट ध्यान से देख लीजिए आप। लेंथ की यूनिट तो बहुत सारे आप जानते होंगे। लेंथ की यूनिट अगर मैं गिनाने आ जाऊं तो मिनिमम जो स्टार्ट करते हैं हम लोग मिलीमीटर से, एमएम से स्टार्ट करते हैं, एमएम, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, माइल्स, एस्ट्रोनॉमिकल माइल्स, उसके ऊपर आप चलते चले जाइए, उसके ऊपर आप चले जाएंगे। हमने डे में डिवाइड किया, आवर्स में डिवाइड किया, डे में डिवाइड किया, फिर उसके बाद मंथ में, वीक में डिवाइड किया, मंथ में डिवाइड किया, ईयर में किया हुआ है। तो इस तरीके से टाइम को भी हम लोगों ने कई जो है यूनिट दिए हुए हैं। तो मैंने कुछ लेंथ्स के बताए, कुछ टाइम के बताए। मास के तो आप जानते ही हैं, मास ग्राम से स्टार्ट करिए, ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, फिर उसके बाद आप टन, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते चले जाइए। बहुत सारी यूनिट है और इनको कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। तो पहला एप्लीकेशन इसका, इससे जो है इतने सिंपल और स्वीट तरीके से होगा, देन यू विल बी सरप्राइज कि
कितना अच्छा इसका एप्लीकेशन है। सेकंड इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी आर होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको दूसरे टर्म में बोला जाता है चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन इक्वेशंस एंड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, इसको भी बोला जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ये आपको समझ में तब आएगा, होमोजेनिटी का मतलब होता है बेटा एक समानता। अब इसको मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं कहूँ आपके पास लेंथ जो है वो 10 किलोमीटर है, अब इसमें मैं कहूँ कि जरा 15 एम्पियर करंट को यूज ऐड कर दीजिए, क्या आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेंथ के साथ लेंथ को ऐड करना, इलेक्ट्रिक करंट के साथ इलेक्ट्रिक करंट को यू ऐड करना, फोर्स के साथ फोर्स को ऐड करना, इसी को बोलते हैं होमोजेनिटी। यानी कि अगर फिजिक्स में कोई इक्वेशन आपका बन के आ रहा है, फॉर इंस्टेंस अगर कोई इक्वेशन आपका यहाँ से सिंपल देखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस, अगर मैं एटी की बात कर लूँ तो आप बेटा यहाँ देखेंगे ये क्या है, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी में वेलोसिटी ही ऐड होगी। वेलोसिटी में आप जो है टाइम को नहीं ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी में आप डिस्टेंस को नहीं ऐड कर पाएंगे। जरा देखते हैं कैसे। अब जरा इनके डायमेंशन एक बार देख सकते हैं। वेलोसिटी की अगर डायमेंशन की मैं बात करूँ तो क्या आता है, एल टी माइनस वन। यू क्या है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्या होता है एल टी माइनस वन। अगर यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो उसका क्या होता है एल टी माइनस टू, और साथ में टाइम की क्या होता है एल होता है। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या गया एल टी माइनस वन प्लस ये अगेन इसको करेंगे तो एल टी माइनस वन, ये क्या गया एल टी माइनस वन इक्वल टू एल टी माइनस वन। यहाँ ध्यान से देखिए ये भी क्या आ गया, अंत में स्पीड का ही डायमेंशन आ गया। इसी को बोलते हैं बेटा ये होमोजेनिटी, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। अब यही डायमेंशनल कंसिस्टेंसी है। अगर यहाँ पे स्पीड में स्पीड का डायमेंशन नहीं आता तो आप तुरंत बता देंगे आपका इक्वेशन गलत है। अब सोचिए कितने फॉर्मूले हैं फिजिक्स और मैथ में या पूरे साइंस में जिनको आप केवल डायमेंशनल एनालिसिस करके, डायमेंशनल की थियरी लगा के आप बता सकते हैं कि ये क्या है, फॉर्मूला आपका सही है कि गलत है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशंस, या फिर और चेकिंग द होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब आप समझ गए होंगे, ऑफ डायमेंशंस इन इक्वेशंस। इक्वेशन में मैंने चेक करके दिखाया, इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। इसका थर्ड एप्लीकेशन, इसके हम लोग डिटेल में भी स्टडी करेंगे। अभी मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसका आपको क्या दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ से आप इसके इंपॉर्टेंस को समझें, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको वन बाय वन डिटेल्ड में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में डिटेल्ड में भी और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट है डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डायमेंशन का। क्या कह रहा है, डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग्स द फिजिकल क्वांटिटीज। अगर आपको पता हो, जैसे कि हमको डायमेंशन से पता चल जाता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किन किन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, उनमें हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर मान लो आपने फॉर्मूला आप भूल गए और केवल आपको डायमेंशन पता है, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, उस फॉर्मूले को डेराइव कर सकते हैं। यहाँ से आपको थोड़े नए फॉर्मूलों की तरफ ध्यान देना चाहिए, और ये हमको पता करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। फॉर इंस्टेंस अगर मैं फोर्स की बात कर लूँ, तो हम जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट पे अगर लगाते हैं, आप सपोज कीजिए आप एक अपना बैग उठाते हैं, स्कूल का बैग उठाते हैं, तो आसान है उठाना। तो एक तो यहाँ से क्लियर हो गया, ये किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही बार बार एक्सपेरिमेंट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करता है। अगर ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करता है, आपको एक बार पता चल गया ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पहला तो पता चल गया मास पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। और चेंज इन वेलोसिटी आप तभी बता सकते हैं जब टाइम आए। यानी कि फोर्स किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, मास, चेंज इन वेलोसिटी और टाइम। अब हमें पर क्या करें, तीसरा, डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, किस पे डिपेंड कर रहा है, मास, चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम पे। ये 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो कितना आसान है, तीनों को रिलेशन में लिखें और क्या करें,
इसको डिड्यूस कर लें इक्वेशन को, उसका फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट कर लें। मतलब जो न्यूटन्स या बाकी साइंटिस्टों को कितना टाइम लगा एक छोटा छोटा फार्मूला डिराइव करने में, आप क्या करें, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके नई जो फिजिकल क्वांटिटीज आपकी कंसिडरेशन में आ रही हैं, जो आपके एक्सपेरिमेंट में आ रही हैं, जो आपके रिसर्चेज में आ रही हैं, उनके बीच में फार्मूला निकालना आप बहुत आसान हो गया। कैसे, वो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन देखेंगे। फॉर इंस्टेंस एक मैं डेमो दे देता हूँ, जिससे आप जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलें तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। फॉर इंस्टेंस हमें पता चल गया कि फोर्स जो है वो किन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, मास पे और एक्सीलरेशन पे। तो हम इसको सिंपली क्या बोलेंगे कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मास के ए पावर पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ के किस पावर पे, बी की पावर पे डिपेंड कर रहा है, और टाइम के क्या करेगा, सी पावर पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स का लिख दिया हमने, और यहाँ पे हमको ए बी सी की वैल्यू अगर मिल जाएगी तो डायमेंशनल फार्मूला हमको पता है कि डायमेंशनल फार्मूला एफ इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी, यहाँ से ले जाके जैसे पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका फार्मूला मिल जाएगा। तो मास का क्या होता है एम, एक्सीलरेशन का क्या होता है एल टी माइनस टू, ये क्या गया एम एल टी माइनस टू। इधर जो हमारे पास है मास ए बी टी की पावर सी, कंपेयर कर लें, ए की वैल्यू क्या आ गई 1, ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1, बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, और सी की वैल्यू आ गई कितना 2। यानी कि किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ ला के रखते हैं, एफ जो है मास के 1 पावर पे एल टी माइनस 2, ये इन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। तो आज के लिए हम लोग जो है इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस के साथ में। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने आज देखा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं, उसमें हम लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देखा, देन डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज देखा। फिर उसके बाद हम नए टॉपिक पे आ गए थे, हमने देखा था कि जो डायमेंशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, या 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, या 3 डायमेंशन है कोई ऑब्जेक्ट, वो हम लोगों ने देखा। फिर वहीं से फिजिकल क्वांटिटीज के नेचर को समझने के लिए हम लोगों ने नए कॉन्सेप्ट का इंट्रोड्यूस किया, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, जिसको किसके द्वारा दिया गया था, फूरियर के द्वारा दिया गया था। और हमने कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज के क्या निकाले, डायमेंशन निकाले। और लास्ट में हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो 3 एप्लीकेशन हम लोगों ने देखे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद, आज इतना ही रखेंगे।